रिक्स रिक्स ही नाम सूजित है। लगता है इस प्लॉट में हम 20 लाख रुपया कमाते हैं सर। इस प्लॉट से इस प्लॉट बाय 6 या 5 बाय 5 जी। हमारा केला 8 बाय 5 पे है। एक प्रोसेस है। और एक भी केला के सामने में केला पौधा है नहीं, इसको बोलते हैं जिग जैग। बैगन को फिर दिमाग में अभी आज आया है हमको एक चीज, उस बैगन को उजाड़ेंगे नहीं, उसको कटिंग करके छोड़ देंगे। फिर उस समय अगले साल वही बैगन से फिर बैगन टूटेगा, फिर आप लोग को कॉल करके बुलाएंगे। तो इसी का एक स्लोगन दिए हुए हैं, किसान खर्च आधा आमदनी ज्यादा। जब 33 पैकेट आलू रोपे हैं और हमको लगता है 300 पैकेट से कम आलू नहीं निकलेगा। विभाग में अगर के पाठक जैसा आदमी आ जाए हर विभाग में, तब तो पता चलेगा उसको नौकरी छोड़ के, पता बच्चा कब होगा वो पता नहीं होगा उसको, अपने समय तो देने। नमस्कार दोस्तों, आशीष आनंद स्वागत करते हैं ग्लोबल इंडिया न्यूज में। ध्यान से देखिए इस खेत को, और इस खेत में देखिए कितने कितने प्रकार का फसल को उगाया जा रहा है। पहली बात देख लीजिए, अभी फिलहाल आलू को कोर के निकाला जा रहा है। उधर बैगन का खेती है, फिर केला का खेती है। इससे पहले भी इसमें गोभी का खेती था। मतलब एक साथ इसमें 4-5 प्रकार का फसल कर रहे हैं यहाँ के किसान। और किसान भाई से हम जानेंगे ये जो मतलब आप कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं। अभी के समय में युवा सबको नौकरी चाहिए, लेकिन फिर भी आप इतना दिन रात मेहनत करके ये जो खेती कर रहे हैं, क्या आपको इससे मुनाफा होता है? क्योंकि बिजनेस जो लोग करते हैं कभी न कभी उसको घाटा लगने लगता है। घाटा लगने के बाद 1-2 बार घाटा लगने के बाद उसको छोड़ देते हैं। लेकिन आप अभी तक कर रहे हैं, आपके बारे में सुने हैं पूरा पंचायत में सबसे ज्यादा यदि कोई खेती करते हैं तो वो आप हैं। आखिर इतना मेहनत कैसे कर लेते हैं? मतलब कभी मतलब मन में ऐसा विचार नहीं आया जो ना ये सबको हमको छोड़ के नौकरी कर लेना चाहिए था, स्टेबल हो जाना चाहिए था? क्योंकि अभी के समाज में, अभी के समय में हमारा समाज को नौकरी जो है ना, हमारा समाज नौकरी करने वाले इंसान को मतलब अच्छे नजर से देखते हैं। चलिए उन्हीं व्यक्ति से हम बात करते हैं जिनका ये प्लांट है। स्वागत है भैया आपका। आपका भी स्वागत है भैया ये कब से खेती कर रहे हैं? ये तो ऐसे हम अपना पूरा परिचय दे देता हूँ मैं अपना। मैं सुजीत कुमार मेहता, और इस खेती को हम लगभग 2004 में इनको हम शुरू किए थे। हम एक शिक्षित युवा थे पहले, और खेती का कुछ अनुभव था नहीं, लेकिन कुछ परिस्थिति होता है और ऊपर वाले की कुछ दिशा होते हैं कि नहीं, कुछ इस नए लड़के इस क्षेत्र में आए और कुछ नया इसका दृष्टि चेंज किया जाए। तो हमने उसमें प्रयास किया, बहुत संघर्ष करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब तो इसमें कोई समस्या अब नहीं है खेती में। जिस समय हम पकड़े थे उसमें बहुत समस्याएं थी, और समाज के द्वारा दुत्कारित भी किया जाता था कभी कभी। ना जिस समय आप खेती करना शुरुआत किए होंगे तो उस समय मतलब आपके माता पिताजी नहीं बोले थे जो जॉब कर लो, खेती पति में मेरे पापा का डेट किया हुआ मोटा मोटी 95 में मेरे पापा डेट किए हैं। मेरी माँ है, और पापा का तो उतना याद भी नहीं है। जो भी है माँ के दया से है, और अपने मेहनत से किए हैं, समझदारी से किए हैं। और आने वाला समय में किसान को हम चाहते हैं कि नया दृष्टि से काम करे। और बहुत ही इस क्षेत्र में स्कोप है। अगर किसी को लगता है कि जमीन जोतने वाला बुड़बक है, तो आज के डेट में वो बुड़बक है। क्योंकि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है ना, इस विश्व की आबादी बढ़ रही है, खास करके इंडिया की आबादी बढ़ रही है, यानी खाद्यान्न का प्रॉब्लम होगा। जमीन तो उतना ही है, जमीन तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है। सब कुछ बढ़ रही है, बस जमीन का जो है ना, जमीन घट रही है। हाँ, बरकरार भी नहीं है। बरकरार दिन प्रतिदिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, जमीन पे रोड बन रहा है, घर बन रहा है, फैक्ट्री बन रहा है, मतलब कारखानाएं खुल रही है। एकदम। लेकिन लोग नौकरी की तरफ जा रहे हैं, खेती मतलब कम करते आ रहे हैं। इस पे क्या बोलेंगे? क्योंकि आप बहुत खेत कर रहे हैं। इसलिए कम कर, उन लोगों को दिमाग में समाज के द्वारा बिठाया गया है कि इस क्षेत्र में प्रॉफिट नहीं है, ये नुकसान का चीज है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर किसी भी चीज को आप समयबद्ध, क्रमबद्ध और योजनाबद्ध अगर 3 प्रकार से इसको सुनियोजित करेंगे ना, तो इनके जैसा बेनिफिशियल कोई काम ही नहीं है। अगर कोई इंसान बता दे कि अगर 6 महीना में कोई पैसा डबल हो जाता है, कर दे, तो हम समझ जाएं। अगर कोई एक इंसान छोड़िए, हम तो मान लीजिए बहुत टेक्निक से काम कर रहे हैं। साधारण मक्का खेती ले लेते हैं। अगर 1 एकड़ मक्का लगाते हैं तो आपको 50 कुंटल मक्का होता है। मिनिमम रेट मान लो अर्ली मक्का 20 रुपया बिका है। 1 लाख हुआ, 40,000 खर्च, 60,000 रुपया हो। 40,000 लगाए आप, 60,000 हो गया, तो 1.5 गुना फायदा हो रहा है। नुकसान की खेती है कहाँ? करना नहीं चाहता है। क्यों? कि समाज में इसको हे दृष्टि से देखा जाता है, अब नहीं देखा जाएगा। हमारे जैसे किसान कुछ खड़े होंगे। अभी हमको लगता है इस प्लॉट में हम 20 लाख रुपया कमाते हैं सर। इस प्लॉट से 6 एकड़ का प्लॉट है। और पिछले सीजन वो जो आप केला देख रहे हैं, उधर घुमाई देख सकते हैं आप, वो 2 एकड़ केला है मेरा। हम 7 लाख का केला बेचे हैं उसमें।
केला कितना दिन में तैयार हो जाता था? ये साल भर का फसल है, 13 मंथ में एक साल में 7 लाख 7 लाख का केला हमने बेचा है और 1.5 लाख मेरा खर्च है उसमें। 5.5 लाख का बेनिफिट। कोई बता दे 2 एकड़ खेत कोई चीज 5.5 हमको लगता है अगर 50,000 रुपया सैलरी होगा उसका तब 6 लाख रुपया होगा। उसमें भी दिन प्रतिदिन उसको बस। डेली जाना पड़ेगा ड्यूटी टाइम से। जवाबदेही के साथ हर विभाग में अगर के पाठक जैसा आदमी आ जाए हर विभाग में तब तो पता चलेगा उसको नौकरी छोड़ के पता बच्चा कब होगा वो पता नहीं होगा उसको। अपने समय तो दे नहीं पाएगा परिवार को, ना उसको पता नहीं चलेगा मेरा बच्चा किसका है। सुबह निकलना है उसको 8 बजे, रात में 8 बजे घर आना है। लेकिन हमको कुछ तो करना नहीं है, समय पर लेबर है, मन भी लगता है, गरीब सब आदमी साथ में रहते हैं, मनोरंजन भी होता है। मतलब ये हमारा सब परिवार, ये हमारा परिवार की तरह रहते हैं, तो कोई भी किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। हम रहें खेत पे ना रहें, सब मतलब एक परिवार के सदस्य हैं, जिसको जो मन है अपना करे। किसी का दुख हो सुख हो सब में हम शामिल रहते हैं। इसलिए ऊपर वाला एक ही महिमा, ऊपर वाला महिमा नहीं है, इन मजदूरों का महिमा है मेरे ऊपर। हम खेत में रहें, अगर हमको भी काम लग जाएगा हम चले जाएंगे तो लोग को समेट के अपना जाएगी, चाहे जैसे भी हो। और जहाँ पर कौवा मैना रहता है वहाँ तो 19-20 करके खाता पीता ही है। वो तो नहीं, मतलब कि किसान के पास कितनों से अति लेगा लोग तो घटता नहीं है। एकदम नहीं, वो घटने की बात नहीं है। मैंने अब उन्हीं पे हम हैं, हमसे वो है कि नहीं हम नहीं कर सकते। आज के डेट में उन पे हम निर्भर। आज मान लो हम आलू लगा दिए, उपज कर लिए, अगर वो नहीं आएगा नहीं कोरेगा तो हम कैसे इसको समेटेंगे। तो उसको भी खुश करना पड़ता है। ये बिजनेस पॉलिसी है, इसको हम खेती नहीं समझते, इसको हम बिजनेस समझते हैं। जैसे बिजनेस है, हमको पता है कब इसको क्या लगाना है। जैसे केला भी लगाए, हम केला पिछली बार शुरू किए हैं, हमको जानकारी नहीं था केला का। हम भी ट्रेडिशनल काम करते थे। हमने कहीं घूमने पर गए तो वहाँ देखे, इस पद्धति को देखे, तो वो किसान सिर्फ केला और गोभी करता था। हमने इसमें दिमाग लगा के इसमें गोभी लगाया था, केला लगाया, बैगन लगाया, बीच में देखे गोभी कट गया, खाली हो गया तो उसमें हम जोत के आलू लगा दिए। और हमको लगता है मात्र 33 पैकेट आलू रोपे हैं और हमको लगता है 300 पैकेट से कम आलू नहीं निकलेगा। मात्र 33 पैकेट आलू रोपे हैं, जबकि उसमें बैगन है, उधर छार है, फिर भी कहीं भी देखिएगा। और एक एक बैगन, आइए आपको दिखाते हैं, एक एक बैगन में आपको एक अभी इसमें तोड़ाई हो चुका है। एक बैगन अब तो प्राची हो गया। लेकिन आपका बहुत बैगन खेत में से गिरा पड़ा हुआ है। वो सब खराब होता है, उसको तोड़ के गिरा देते हैं, ठीक ना। 700-800 ग्राम का बैगन होता था इसमें, ये अब तो क्रॉप पुराना हो गया, ऐसे तोड़ चुके हैं। एक एक बैगन 800 ग्राम का बैगन होता है इस खेत में। और इतना सुंदर ये बैगन खाने में लगता है, तो कहेंगे आप लोग जाने के समय पर ले जाइएगा खाने के लिए। अच्छा, तो सब कुछ टेक्निक है इसमें लगा के हम करते हैं। तो खर्च भी बहुत लगता होगा। कुछ खर्च नहीं है। क्यों नहीं, इतना बड़ा खेती है मेरा। सब सिंपल थ्योरी समझ लीजिए। ये 6 एकड़ मेरा केला फ्री विदाउट कॉस्ट पे है। अगर हम बोलेंगे तो कोई कहेगा ये बुड़बक बना रहा है। वही तो आप सरासर बुड़बक बनाने वाली बात करते हैं। वो वाजिब बात है कि अगर कोई किसी को, लेकिन बाय लिखित में मेरे पास जो भी खर्च होता है सारा हम एक बिजनेस हम करते हैं। जो अगर आज ये लोग जितना का लेबर काम कर रहा है सबका रजिस्टर बनेगा, टोटल खर्च लिखते हैं, क्या खर्च हुआ नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि हमने 1 लाख का बैगन बेच चुका है इसमें, और 1 महीना बैगन अभी मेरा और चलेगा। 50,000 का मानो अब बैगन और बेचेंगे, 1.5 लाख बैगन हो गया, 2 लाख का आलू होगा, 3.5 लाख रुपया हमने इसमें ले लिया। केला मेरा फ्री हुआ नहीं हुआ। जो खाद केला में दी थी उसी से मेरा बैगन हो रहा है। अभी तक खाद नहीं दिए बैगन में, बहुत कम खाद पे बैगन है। और टोटल आपको प्रोसेस दिखेबे कि घर पे हम खाद को, जैसे कोई किसान इस खेत में 20 बोरा डीएपी देगा, हम 10 बोरा डीएपी उपजा लेंगे, खर्च हमको कम हो रहा है। इसी का एक स्लोगन दिए हुए हैं, किसान खर्च आधा आमदनी ज्यादा। जब तक आप खर्च को नहीं घटाइएगा आमदनी आपका नहीं बढ़ने वाला किसी भी क्षेत्र में, चाहे खर्च को घटाना पड़ेगा। कैसे घटेगा, किसान को जानकारी भी नहीं रहता। हाँ, किसान पहली बात तो ये है, आप एक खेत में 4-4 फसल 5-5 फसल मतलब कर लेते हैं लोग। किसान जो होते हैं वो एक 2 फसल नहीं कर पाते हैं एक खेत में। उसको करना ही नहीं चाहता है करने। हम 1 साल से नहीं चिल्ला रहे हैं, हम पिछले साल से सबको कर रहे हैं बैगन, आप ये बैगन लगाओ या केला लगाओ। हम लोग के एरिया में भी बीमारी नहीं आया हुआ है। जहाँ पर ये केला पहले लगता था बीमारी लग गया, जैसे रुपौली हुआ, आपका धंधा हुआ, गिराबाड़ी हुआ, ये सब में केला पहले खेती बृहद रूप से होता था। अभी हम लोग का एरिया नया प्लॉट है। दूसरी बात, आप कहीं भी केला खेत गए होंगे, किसी के केला बेड पे नहीं देखे होंगे, इस तरह से केला लगा हुआ नहीं देखेंगे। अब इसमें मिट्टी जब चढ़ाएंगे तो ये यहाँ से इधर चले जाएगा, यहाँ से टोटल नाली सिस्टम हो जाएगा। और हम इसमें ऑड इवन पानी देते हैं। इसका मेन है वाटर मैनेजमेंट। किसी फसल का वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पानी लगाएंगे तो फंगस ज्यादा एक्टिव होगा, उससे नुकसान होगा। यही सब चीज है, कुछ चीज है किसान सीखना भी नहीं चाहता है। आप दुकान के विषय में भी बताएं, दुकान खोलें उसी संबंध में कि कम से कम किसान यहाँ पर आएगा तो खाद मांगता है 3 बोरी डीएपी, हम उसको 1 बोरी 2 बोरी दे के भेजते हैं कि ऐसे खेती कीजिए, खर्च आपका घटेगा। हम कुछ किसान मानता भी है, इस जगह जितना किसान है सब हमको फॉलो करता है।
सुधार है, धीरे देखिए किसी भी टाइम चीज को पूरा करने में समय लगता है, हम उसी चीज में लगे हुए हैं। अच्छा, ये जो खाद वाली बात बोले आप, तो ये कैसे कम होता है, क्या प्रोसेस है? इसको भट्ठी खाद बोलते हैं, ठीक ना। जैसे भट्ठी मतलब होता है आग, खाने का मतलब जैसे हम आप धान नहीं खाते हैं, जी धान से चावल बनता है, चावल से भात बनता है तब खाते हैं, उसी तरह पौधा भी एक सजीव चीज है ना, जी। इसको भी भोजन पका हुआ चाहिए ना। तो जैसे आप डीएपी दिए, वो कच्चा भोजन हो गया, वो खाएगा, जब सीझेगा तब ना खाएगा, उसको सीझने में 28 दिन टाइम लगता है, उस प्रोसेस को हम 8 दिन में क्लियर करते हैं। मात्र 8 दिन में डीएपी पूरा टूट के भात हो जाएगा। तो जैसे पौधा के पास जाएगा तुरंत खाएगा वो, तो जहाँ उसको इतना जरूरी था इतना ठो मिलेगा, उसी में उसका पेट भर जाएगा। यही प्रोसेस है, खर्च घटेगा। चलिए उधर भी ध्यान से दिखाई, आपका आलू का जो है ना साइज बहुत बड़ा बड़ा है, ये कैसे मतलब हो गया? आलू में उसका क्या प्रोसेस है? मतलब प्रोसेस आपका जो भी फसल देखते हैं जो पूरा मार्केट से जो है ना पूरा यूनिक रहता है, और जितना मतलब लोग सब्जी मार्केट के लोग खाने के लिए तरसते हैं, उससे ज्यादा सब्जी आपका खेत ऐसे खा रहा है। लात मत उस पे मला वो चीज नहीं है कि आलू, ये तो हॉलैंड है। आपका आलू ऐसा है जो हमको लगता है मार्केट में इससे अच्छा आलू नहीं मिलता है। हॉलैंड आलू है, सिर्फ और सिर्फ उसमें यूरिया दिया रहेगा। हाँ हॉलैंड आलू है। हमको ये जरूर है कि इसमें बहुत कम खाद दे के आलू में, बस मेन सिस्टम मेरा वही है, खाद देने का तरीका, उससे हमको बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। और जमीन 2-3 आलू लेके दिखाइए। लेकिन एक हमको लगता है 4 आलू दे देंगे तो 1 केजी से ज्यादा है। ऊपर ये आलू आपका कम से कम 400 ग्राम होगा। 400 ग्राम होगा ये आलू, और तौल के लिए मशीन है, यहाँ पर तौल सकते हैं आप। ये आलू 400 ग्राम से कम नहीं होगा, उससे भी ज्यादा ग्राम का होगा। जैसे अंदर में जैसे ये देखिए आलू है। देखिए अब क्या होता है ना, अब ये चीज हमको सुकून देता है, अब हमको ये सब चीज सुकून देता है। पहले हमको लगता था कि हम भी कभी कभी नहीं थक जाता, आदमी कहा सुनने पे थक जाते थे, लेकिन जब से कोरोना कुछ लेके गया ना, बहुत कुछ दे के गया। कोरोना हमको बहुत नुकसान दिया, मोटा मोटी इसी प्लॉट बताया ना आपको 15-20 लाख रुपया नुकसान खाए हम सब्जी खेती में, लेकिन उसने हमको बहुत डीप तक घुसाया। उसी का देन है आज हम जितना वो तपाया वो तपा। हाँ, तो वही कहावत है ना, हीरा कोयला खदान से निकलता है, जितना उसको प्रेशर पड़ता है उतना तब निखरता है, उसको जितना घिसाए उतना, वही समझ लीजिए ऊपर वाले का है। अगर हम किसी 10 को पढ़े लिखे इंसान को किसान बना दें, तो मेरा तो यही चीज है कि कोई कहे कि हाँ भाई, किसान ही करके भी इंसान एक अच्छी बेहतर जिंदगी जी सकता है। ये नहीं है कि सिर्फ नौकरी करने वाला, या हमको किसी नौकरी वाले से कोई दिक्कत है, ऐसा नहीं है। लेकिन समाज में जो ये बना दिया गया है ना कि नौकरी नौकरी नौकरी, अगर किसी को 4th ग्रेड मिल गया ना नौकरी, कहता भगवान है। अगर किसी के पास 10 बीघा जमीन जोत रहा है, उसको कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अब हम कह रहे हैं आपको, आने वाला 5 साल के बाद पुनः स्थिति बदलेगी। हमारे जैसे कुछ किसान आगे आएंगे, पढ़े लिखे लोग इसमें घुसेंगे, जानकारी के साथ खेती करेंगे, और ये गूगल का जमाना है, किसी भी चीज का निदान है। अब हमको मान लो इसी पौधा में अगर हम इसको अभी तुरंत क्लिक करेंगे, तुरंत उस वक्त हमको रिप्लाई आएगा इसमें क्या कमी है, नहीं है। बस जमाना अभी टेक्निक का है, जब तक आप टेक्निक के साथ नहीं कीजिएगा ना, ट्रेडिशनल होके आप काम नहीं कर सकते। आप सीखते कहाँ से हैं? हम सीखते कहाँ से, कुछ एक दूसरा टेक्नोलॉजी के मतलब टेक्नोलॉजी से शुरुआत में तो हम, मेरा जर्नी जो बताया 2004 से, तो शुरुआत में पूर्णिया एफएम से किसान वाणी चलता था 7 बजे, अभी भी चलता है। कुछ शुरुआत तो वहां से हम किए हैं। खेती हम किसी के पास आज तक नहीं गए, डीएपी क्या होता है हमको भी पता नहीं था। तो हमारे घर में भैया सब पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े पापा का लड़का सब डॉक्टर इंजीनियर सब है। परिवार में सारा सदस्य गवर्नमेंट जॉब। हाँ, टोटल 8 भाई हैं हम लोग, चचेरा 8 में से 7 मेरा गवर्नमेंट जॉब में है। सिंगल पर्सन हम है, बिजनेस है, अपना खेती है। बिजनेस तो टाइम पास का चीज है, खेती मेरा सर्वोपरि चीज है। हमको इसमें आनंद भी आता है, नया नया चीज हम प्रचलित भी है कि हम प्रयोग करने में आगे रहते हैं, रिक्स लेने में आगे रहते हैं, उसमें कोई नो डाउट है। कोई भी फसल हो उस पर तुरंत रिस्क। हाँ, रिक्स ही नाम सुजीत है। किसी से पूछ लीजिएगा ना रिक्स क्या होता है, कदका सुजीत है रिक्स, हम रिक्स लेते हैं। सब कहता था इसके बालू पे कहीं केला होता है, किसी से पूछेगा सब कहेगा कि गधा है, केला फूटेगा, कुछ करता है। हाँ, कुछ करता है, सब ऐसे बोलेगा केला उसको जो केला काटे हैं ना, केला का इसको जोतना पड़ेगा, ऐसा बात किसान सब बोलता है। लेकिन हम सबको सुनते हाँ, हम सबको गलत साबित कर दिए। केला हो सकता है, बालू पे भी है ना, बालू जमीन देख रहे हैं ना। अच्छा, अब इसके बाद क्या, कौन सा फसल इसमें करेंगे? अब इसमें अभी कुछ नहीं होगा, इसमें अब इसको जोत उत के इसमें मिट्टी चढ़ेगा, खाद जो तैयार है वहाँ पर। केला जब कटिंग होगा, उस बैगन को फिर दिमाग में अभी आज आया है हमको एक चीज, उस बैगन को उजाड़ेंगे नहीं, उसको कटिंग करके छोड़ देंगे। फिर उस समय अगले साल वही बैगन से फिर बैगन टूटेगा, फिर आप लोग को कॉल करके बुलाएंगे। तो मतलब वही बैगन से फिर से दिमाग में रिसर्च दिमाग में आ चुका है, उसको काटेंगे।
अभी नहीं, अभी एक महीना तो फलन देगा, अभी 1-1.5 महीना। जब तक वो क्या कहते हैं, हाँ, जब तक उसका पौधा अगर सूख नहीं जाएगा ना, क्योंकि आज दिमाग में एक चीज आया कि ये इसका ये कल्ला फूट रहा है ना, इससे क्या करेंगे, लेबर लगा के इसको यहाँ से कटिंग कर देंगे। ठीक। 2 महीना के बाद कटिंग कर देंगे, तब तक तो मेरा निकलेगा वो। केला। केला पानी तो इसमें चलेगा ही, खाद तो चलेगा ही, इसमें मेहनत होते रहेगा। जब केला कट जाएगा, फिर धूप होगा, फिर बैगन टूटेगा मेरा। तो फिर इसका मतलब खेत को तैयार नहीं कीजिएगा फिर से? अभी कुछ नहीं करना है इसको, हम ज्यादा उस जमीन को अभी तक हम लोग केला के बागान को जोतता है, लेकिन हम चलिए मेरा बागान अभी तक जोत नहीं किया, ना जोतेंगे उसको। देखिए जोतने से क्या होता है ना, यहाँ पर अंदर में जमीन में सीधी सी बात, ये बहुत सूक्ष्म चीज है, और वही चीज जमीन को कोड़ता है। जैसे आप उसको छेड़छाड़ कीजिएगा ना, तो उसमें बैक्टीरिया सब है, सब वो इधर उधर होगा, वो भागेगा। इसलिए जमीन को ज्यादा जोत, खास कर केला खेत को जोत नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका रूट जो होता है ना, ये हम आपको दिखाते हैं, इसका रूट बहुत अंदर तक रहता है। जैसे आप ज्यादा कोड़िएगा, देखिए व्हाइट सब सेल निकलेगा इसका, देखिए व्हाइट सेल निकलेगा इसका। इसका जैसे देखिए है ना, यही जड़ है केला का, ये सब जड़ है। ये व्हाइट सेल टूट जाएगा, है ना, फिर पावर खत्म हो जाएगा। हाँ, तो जोतने से टूट जाएगा तो इसका संरचना खत्म हो जाएगा, लेना बंद कर, फिर इसका जड़ बनेगा तब ना, देखिए है ना। तो ये सब होना चाहिए, किसी को जानकारी। आज केला जो है हम लोग हमारे एरिया से खत्म हो रहा है, यही कारण है, जानकारी नहीं है। हम कहते हैं पनामा बिल्ट नहीं लगेगा। अच्छा, कभी न कभी खेत को जोतते होंगे तो? हाँ, लगाने समय में, मतलब जिस समय इसको लगाए थे उस समय जोते थे। अब इसको नहीं जोतना, हमको कभी जोतना ही नहीं है खेत को, कभी नहीं जोते। अब नहीं जोतेंगे इस केला खेत को। अब करना क्या है, इतना चौड़ा बांध बनाएंगे, इतने ऊपर में, जड़ तो बहुत अंदर में, दिखा दिया ना जड़ कितना अंदर में, 2 फीट मतलब 1 फीट मोटा 6 इंची पे है। हमको ये 4 इंची कोर कैसे मट्टी दे देना, इधर से पानी बहा देना है, बस ये मट्टी काट के यहाँ दे देना, हो गया। फिर बीच में पानी चलते रहेगा। फिर केला काट के फिर दूसरा फसल। केला ही 5 साल रहेगा, इसी से 5 साल तक आप करते रहिएगा? 5 साल ही केला रहेगा मेरा। मतलब 5 साल तक। कहीं पर आप जाइए, किसी किसान को पूछे केला कितने फीट पे, कितने बाय कितने पे लगाते हैं, तो वो कहेगा 6 बाय 6 या 5 बाय 5 जी। हमारा केला 8 बाय 5 पे है। एक प्रोसेस है, और एक भी केला के सामने में केला पौधा है नहीं, इसको बोलते हैं जिग जैग। आपका जिग जैग है, कोई आमने सामने नहीं, बस कोई भी पूरा हर चीज एक सिंपल थ्योरी पे है, रीजनेबल है। हाँ, सीखते कहाँ से हैं? तो हम कह रहे यूट्यूब महाराज है, गूगल महाराज है, वही मेरा गुरु है, वही मेरा ज्ञान है। पहला गुरु पूर्णिया FM था, किसान वाणी। सेकेंड गुरु अब जब से 4G जमाना 5G का आया है, तो मोबाइल है। बस हम कहीं से ट्रेनिंग न